करून टाक लाईव्ह. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग सब? फटाफट ज्वाइन हो जाओ, सर आ गए हैं लाइव. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे का कॉन्सेप्ट जो हम लोग रात में पढ़ते थे. आज थोड़ा सा जल्दी पढ़ रहे हैं, है ना? बट इट्स ओके, इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ रहे हैं करके, है ना? चलो, सो फटाफट ऑडियो वीडियो चेक कर लो. And if everything is okay, we are going to start with our session today. चलो बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग. सब लोग थम्स अप दे दो अगर ऑडियो वीडियो सब एकदम परफेक्ट है तो. यस सर, एकदम शानदार, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो आपको याद दिला दूं कि हम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल हम लोग ने कंक्लूड कर लिया था. आपने उस दिन वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के प्रॉब्लम्स को पूरा अच्छे से सॉल्व करा होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं. फिर कल हम लोग ने बात करी थी अबाउट ईओक्यू और रीऑर्डर लेवल के बारे में बात करी थी. सो उसके फॉर्मूलाज कैसे आए उसके बारे में डिस्कशन हुआ था अपना. यस सर, आज हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे. और आज हम लोग, मेरा बच्चा, ईओक्यू तो पूरा अच्छे से हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था, राइट? अब यहां से आज जो है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज का होगा. एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सर जी. ये टॉपिक आज अपने को डिस्कस करना है, परचेज कॉस्ट विथ डिस्काउंट एंड विदाउट डिस्काउंट का. कल हम लोग ने देखो ईओक्यू डिस्कस कर लिया था. कल क्या करा था अपन ने? ईओक्यू हम लोग ने डिस्कस कर लिया था. और उसमें हम लोग ने ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये मिनिमम होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग ने ईओक्यू का क्वांटिटी निकाल लिया था, जहां पे हम लोग परचेस कॉस्ट को गिनती में नहीं ले रहे थे. अब यहां पे हम लोग टोटल जो है, अभी ईओक्यू कैसा निकालना वो हम लोग ने देख लिया. आज हम लोग बात करेंगे एनालिसिस वाले क्वेश्चंस के ऊपर. तो वो कैसे होंगे? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, जहां पे अपन बात करेंगे आपको कोई किसी प्रकार का डिस्काउंट ऑफर नहीं दिया गया है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू विदाउट डिस्काउंट. ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे बहुत सारे. बहुत भारी क्वेश्चंस होते हैं ये, बहुत मजा आता है इसको सॉल्व करने के लिए. टाइम कंज्यूमिंग होते हैं नो डाउट, तो एकदम अच्छे से ध्यान से मन लगा के समझना. पहली बात तो सर जी, यहां पे ये जो मामला है ये किसके रिलेटेड है? विदाउट डिस्काउंट के बारे में होगा. तो इसका हम लोग यहां पे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा होगा, आइए इसके बारे में जरा विस्तार में चर्चा करते हैं. हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? तो जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले गिवन डेटा, जो बेसिक डेटा है, अपन उसको आइडेंटिफाई कर देंगे. वो बेसिक डेटा क्या होगा सर? तो सर जी आपको सबसे पहले एनुअल डिमांड निकालना पड़ेगा. निकाल लेंगे जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है. उसके बाद हम लोग सेकंड जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो भी निकाल लेंगे सर. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यस. एंड फिर उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लिख देता हूं मैं, आप कंफ्यूज ना हो.
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकाल लेंगे एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हम लोग निकाल लेंगे। सो ये सारा डेटा मिलने के बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे ईओक्यू का। फॉर्मूला ईओक्यू इज इक्वल टू, एक बार रिवाइज करके बोल दो अच्छे से, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। तो इससे हम लोग ईओक्यू का फिगर हम लोग निकाल सकते हैं, यूनिट्स केजी व्हाटएवर। सही है एकदम? यस सर। तो हम लोग ने ईओक्यू निकाल लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज नेक्स्ट, क्या करेंगे अपन क्वेश्चन में? अगला पार्ट ईओक्यू निकालने के बाद हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन। क्या करेंगे बच्चों? वी विल बी डूइंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू। ठीक है? सो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन का फॉर्मेट एकदम सही है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर्स। यहां पे लिखेंगे ईओक्यू और यहां पे लिखेंगे नॉन ईओक्यू। नॉन ईओक्यू मतलब बच्चों आप समझने की कोशिश करना, नॉन ईओक्यू मतलब कौन सा क्वांटिटी है आपका? रीऑर्डर क्वांटिटी है आपका सर। नॉन ईओक्यू मतलब कौन सा क्वांटिटी है मालिक? आरओक्यू वाला क्वांटिटी, मतलब जो भी रीऑर्डर क्वांटिटी आप करे हो रैंडम बेसिस पे, बिना कुछ साइंटिफिक थॉट लगा के, उसको हम लोग बोलते हैं एज व्हाट? आरओक्यू। तो ये आपको दिया गया होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं सर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, अभी इसमें जब एनालिसिस कर रही है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे एनुअल डिमांड हम लोग लिख देंगे। सो एनुअल डिमांड जो है, वॉट एवर इट इज गिवन, वो क्या होगी? वो इट कैन बी एनीथिंग व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक्स यूनिट्स। यहां पे भी वो सेम होगी, एक्स यूनिट्स। कोई दिक्कत इधर? सर इसमें क्या दिक्कत होगी? सिंपल है। अब उसके बाद सेकेंड, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? परचेस प्राइस के बारे में। किसकी बात करते हैं सर? परचेस प्राइस के बारे में। और थर्ड, यहां पे हम लोग लिखते हैं परचेस कॉस्ट, एंड परचेस कॉस्ट इज ए इंटू बी, बराबर। बट अभी जरा इधर ध्यान से सुनना, ये मैं परचेस कॉस्ट लिख रहा हूं, बट जब आपको डिसीजन लेना है कि ईओक्यू पे ऑर्डर करूं या ना करूं, इसके लिए मेरा बच्चा बहुत अच्छे से जानता है कि यहां पे परचेस कॉस्ट इट इज व्हाट, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बराबर। अगर आपको सिर्फ ईओक्यू का क्वांटिटी प्लेस करना है या नॉन ईओक्यू का प्लेस करना है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक बात यहां पे बता देना चाहता हूं कि सिंस, क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे? क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे? सिंस डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड, क्या बोला सर ने? सिंस डिस्काउंट इज व्हाट? सिंस डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड, OFFE, क्या बोलेंगे? OFFERRED, हाँ। सिंस डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड, टोटल परचेस कॉस्ट इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या इस बात से सहमत हो आप? जल्दी जल्दी बोलो सर को। टोटल परचेस कॉस्ट इज व्हाट वी से, इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एनुअल डिमांड दोनों जगह सेम है, प्राइस दोनों जगह सेम है भाई। यहां पे भी जो प्राइस होगी और यहां पे भी जो प्राइस होगी वो सेम ही होगी। सो जो टोटल परचेस कॉस्ट है, इट इज गोइंग टू रिमेन व्हाट? सेम। सो कैन आई से दैट कि भाई टोटल परचेस कॉस्ट व्हेन डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड, विदाउट डिस्काउंट की बात हो रही है,
सो टोटल परचेस कॉस्ट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। चलिए जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिएगा कि क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया क्या। तो एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है और सिर्फ ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू के बारे में पूछा गया है, तो सर जी परचेस कॉस्ट बिकम्स व्हाट, इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ऑल गुड है जी, बिल्कुल गुड है सर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सो ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या होगी, तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी ये हमने कैलकुलेट करी थी। ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमने ईओक्यू का सर जी कैलकुलेट करा था। ये देखो, ये इधर से कैलकुलेट करा था, ये इधर से कैलकुलेट करा था हमने। अच्छा चाहिए मेरे को, ये हमने कैलकुलेट करा था, ये हमने कैलकुलेट करा था ना इधर। सो ऑर्डरिंग क्वांटिटी ईओक्यू के कॉलम के अंदर हमने जो ऊपर कैलकुलेट करी थी वो होगा, और यहां पे नॉन ईओक्यू में ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये आपको सर जी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ये नॉन ईओक्यू वाला क्वांटिटी अलग अलग तरीके से आपको दिया होगा, मतलब आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए होंगे, उसके हिसाब से आपने ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालना पड़ेगा आरओक्यू का। आपको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट वे ने तो दिया होगा, तो आपको ध्यान में रखना है, या तो आपको स्टेटमेंट देंगे द कंपनी रैशनलाइजेस द ऑर्डर, तो मतलब वो इन व्हाट क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, तो अलग अलग स्टेटमेंट्स किससे आपको देंगे। सो इट इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना। सो दैट ऑर्डरिंग क्वांटिटी वुड बी गिवन इन अ डिफरेंट मैनर, इट विल बी गिवन टू यू इन द डिफरेंट वे। So once you have calculated ordering quantity and non-EOQ is given to you, so next क्या करेंगे हम लोग, so हम निकालेंगे यहाँ पे number of orders। क्या निकालेंगे सर, number of orders। so number of orders कैसे निकालेंगे, it is annual demand divided by ordering quantity, A divided by what, D। so we will get what, number of orders। फिर अब अपने को निकालना है क्या, ordering cost। क्या निकालेंगे सर जी, we will calculate ordering cost। so ordering cost कैसे निकालेंगे हम लोग, जो number of orders मिले अपने को multiplied by ordering cost per order, ये हम लोग निकालेंगे। समझ में आया सर। so ordering cost कैसे निकालेंगे हम लोग, it is number of orders into ordering cost per order, एकदम बेसिक है। तो यहां पे हमें एक खर्चा मिला बराबर, और यहां पे हमें एक कुछ खर्चा मिला, ठीक है। सो ये हो गया अपना कुछ खर्चा, यहां पे भी अपने को कुछ खर्चा मिला, ये वाला मिल गया था, और ये वाला भी अपने को कुछ खर्चा मिला। बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं एफ जी के बाद, जी में हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, तो हम लोग निकालते हैं यहां पे एवरेज इन्वेंट्री। कोई बताएगा मुझे एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला, कल क्या बताया था आपको, कल एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या बताया था, ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट एवर क्वांटिटी यू आर ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट व्हाट, एवरेज इन्वेंट्री। उसके बाद जी के बाद एच, शीशी, पीयू, पीए, ये आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में। हम लोग ने कैलकुलेट करा है प्राइस इनटू द परसेंटेज, बराबर, ये हम लोग निकाल लेंगे। तो उसके बाद आई वाला जो पॉइंट होगा अपना, वो क्या होगा सर, जी एच आई। सो वी विल गेट कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू जी इंटू एच। अब ध्यान से सुनना, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए, सीसीपीयू पीए जो है ना, ये क्या हो जाएगा, सिंस डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड, सिंस डिस्काउंट इज, क्या बोलेंगे, सिंस डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड, सिंस डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड, it will remain सेम। क्या सेम रहेगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये दोनों जगह सेम रहेगा।
क्योंकि डिस्काउंट ऑफर ही नहीं किया गया ना। देखो भाई, अपना ये जो है ना, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हम लोग कैसे निकालते हैं, इट इज व्हाट, प्राइस। प्राइस किधर है अपने पास, बी में प्राइस है ना, सो बी इंटू परसेंटेज, जो इन्वेंट्री कैरी करने का जो परसेंटेज दिया गया है ना वो है। सो दोनों जगह अपना जो प्राइस है ना मालिक, वो दोनों जगह प्राइस क्या रहेगा सर, फटाफट बोल दो। दोनों जगह सर जी प्राइस जो रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा, सही है। सो कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू जी इंटू वॉट, एच। कोई डिफिकल्टी इसके अंदर, नो सर, एकदम सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ गया, ओवरऑल टोटल कैरिंग कॉस्ट अपना आ गया, दैट इज जी इंटू एच, कैरिंग कॉस्ट हो गया। सो अब उसके बाद जी एच आई जे। सो अभी यहां पे ध्यान से सुनना, एग्जाम में आपको दो चीजें पूछेंगे। आपको पूछेंगे कैलकुलेट एसोसिएटेड कॉस्ट, बराबर है, आपको क्या पूछेंगे, एसोसिएटेड कॉस्ट, या आपको पूछेंगे एसोसिएटेड कॉस्ट के जगह आपको पूछेंगे टोटल कॉस्ट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, you have to be very very careful whether you are asked to calculate total cost or you are required to calculate associated cost. So when we talk about associated cost, it is only OC plus CC, ठीक है ना, it is what, only OC plus CC। और total cost जब अगर बात करें तो total cost क्या होगा, it will be PC plus OC plus CC। आई बात समझ में। और उसके बाद आप समझिए क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल, एकदम सिंपल। तो जो भी ये कॉस्ट में, जो भी ये कॉस्ट में, आप समझ रहे बात को, जो भी ये कॉस्ट में जो सबसे कम रहेगा वो लेवल पे हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे, विच एवर इज मिनिमम हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर वहां पे प्लेस कर देंगे। सो बेटा ये आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा है आपको, ये एग्जाम में इतना बढ़िया, इतना तगड़ा प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना आपका। आपको देखो देखने में कितना मजा आ रहा है कि सर अरे ये तो बहुत इजी है। तो कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज गिवन, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू कैलकुलेट, ये आपको सबको अच्छे से आना बहुत जरूरी है। बताइए सर इसके अंदर कुछ क्वेरी डिफिकल्टी है तो। ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू व्हेन डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड, बोल दो चलो। इंडियन एक्सपेरिमेंट को जिंदगी में कितना टाइम में देख रहे हो क्या, यहां अपन पढ़ने आते हैं कैसा आदमी है। थैंक यू वेरी मच इंडियन एक्सपेरिमेंट मेरे व्यूज बढ़ाने के लिए, लव यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी में इतना टाइम होना यार। So I believe यहां पे आपको विदाउट डिस्काउंट वाला मामला एकदम अच्छे से क्लियर है, बेस्ट है। अभी सर लेट्स गो अहेड नाउ। सो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आए सर कि किस तरीके से अगर ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू when discount is not offered, how we are going to deal with those type of questions, I believe everything is perfect, ठीक है। चलिए सो अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू। अभी क्या बोलेंगे, when discount is given, discount is offered, discount is what given to us, जब अपने को डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो जब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। सर मैं क्या आगे बढ़ सकता हूं क्या आप बच्चों, मेरा बच्चा बता दो एक बार, कैन वी डिस्कस दिस। ये अच्छा लग रहा है ना, ये जैसे अपन लिख रहे हैं, ये सब पूरा प्रेजेंटेशन जो है ये सब सही लग रहा है ना, ये अच्छे से एक एक पॉइंट को पूरा ये ध्यान से स्टडी करना है इसको। सो अब हम लोग डिस्काउंट इज गिवन विथ डिस्काउंट की बात करते हैं।
चल सो दोबारा से अब इसका सोल्यूशन कैसा होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं. हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. एक बार ये कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रश अप हो गए ना, देन जस्ट फोकस अपॉन व्हाट सॉल्विंग व्हाट द क्वेश्चंस, कि हाउ वी आर सपोज टू डील विद दिस. ठीक है, एडजस्टमेंट्स पे, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना, आपको हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा एकदम मस्त अच्छे से. ठीक है, ओके. सो अभी सोल्यूशन की बात करते हैं. व्हेन डिस्काउंट इज गिवन, विथ डिस्काउंट की बात हो रही है. तो दोबारा से हम लोग यहां पे क्या है, अपना बेसिक गिवन डेटा हम लोग यहां पे बेटा लिख देंगे. सो फर्स्ट हम लोग यहां पे लिख देंगे एनुअल डिमांड. देन वी राइट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, हम लोग लिख देंगे यहां पे. फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट. कैसा होगा वो, इट विल बी पर यूनिट पर एनम, ये हम लोग लिख देंगे. सही है एकदम. अभी जरा ध्यान से सुनना बेटा, कहानी में अभी ट्विस्ट आने वाला है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, तो मेरा बच्चा एकदम फुल पावर कॉन्सेंट्रेट करेगा इधर. चलो चलो सर के पास ध्यान दो. अभी सर जी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जरा ध्यान दीजिएगा. इधर 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 मेरे पास, मेरे को देखेंगे, सब सब सर को देखेंगे. हाँ एकदम मस्त. तो यहां पे जब हम लोग कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम की बात करते हैं बच्चों, एक सेकेंड. सॉरी, हाँ लेट्स कंटिन्यू. अरे आज मम्मी पापा का एनिवर्सरी है ना, तो फैमिली आउटिंग है आज थोड़ा, तो इस वजह से कॉल्स वॉल्स आ रहे थे, तो बोल दो ना इट्स ओके, इतना क्या गुस्सा कर रहे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हम लोग कहाँ थे सर? हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, हम लोग अभी बात कर रहे हैं अबाउट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम के बारे में बातचीत कर रहे हैं. ठीक है ना. सो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम के बारे में बातचीत हो रही है सर. सो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो आपको कैरिंग कॉस्ट का जो परसेंटेज दिया होगा, बराबर, वो परसेंटेज तो हम लोग क्या करेंगे सर, वो परसेंटेज तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं. जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वो परसेंटेज हम लोग ले लेंगे. बट ये सीसीपीयू पीए को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कौन सी प्राइस से करेंगे सर? तो मैं आप सबको बताता हूं कि हम लोग जो है यहां पे लेंगे व्हाट, तो यहां पे हम लोग लेंगे नॉन डिस्काउंटेड प्राइस. ये ध्यान में रखना मेरा बच्चा. यहां पे हम लोग कौन सा प्राइस लेंगे, चलो 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 ध्यान दो. यहां पे हम लोग कौन सा प्राइस लेंगे बता दो. यस सर, यहां पे हम लोग लेंगे नॉन डिस्काउंटेड प्राइस. क्योंकि आप लॉजिक समझिए, एकदम अच्छे से लॉजिक समझो सर. अगर मुझे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो मैंने क्या करना चाहिए, ईओक्यू के लिए मैंने सीसीपीयू पीए जो है वो मैंने नॉन डिस्काउंट. देखो अगर मेरे को डिस्काउंट नहीं दे रहे हो ना, मेरे को डिस्काउंट नहीं दे रहे हो तो बात खत्म, मैं ईओक्यू पे ऑर्डर करूंगा. क्योंकि मेरे को साइंटिफिकली पता है कि वहां पे मेरा ओवरऑल खर्चा जो है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है भाई. तो मेरे को टेंशन ही नहीं है उसके बारे में. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, बता दो फटाफट सर. बिंदास्त हम लोग नॉन डिस्काउंटेड प्राइस पे हम लोग ऑर्डर करेंगे. सो इसीलिए ईओक्यू यदि आपको कैलकुलेट करना है तो दोबारा से आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आप यहां पे लगा देंगे, फॉर्मूला. ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है अपना, ईओक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू, तो ये दोस्तों यहां पे अपने पास आ गया डैश यूनिट्स एज व्हाट, ईओक्यू. चलो बता दो इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, इसमें बता दो किसी को कोई दिक्कत है क्या? सो ईओक्यू के लिए
CCPUTA हम लोग लेंगे क्या? बोलो। परसेंटेज इंटू नॉन डिस्काउंटेड प्राइस, बेस्ट है। चलिए फिर अब यहां से आगे बढ़ते हैं। और अब यहां पे सेकंड हम लोग क्या करेंगे? सॉरी वंस अगेन। चलो सो अपन यहां पे क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला जो है वो यहां पे ये डैश यूनिट्स आ गया, सही है। अभी अपने को वापस से क्या करना है, यहां पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन व्हाट? चलो बोलो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन EOQ एंड नॉन EOQ। सो क्या कर रहे हैं अपन यहां पे फिर से, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन EOQ एंड नॉन EOQ। अब ये फिर से कंपैरिजन वाला खेल खेलेंगे अपन। रेडी है सर हम लोग इस खेल के लिए? ये खेल बहुत लंबा चलेगा। सो पर्टिकुलर्स यहां पे लिखेंगे EOQ एंड यहां पे लिखेंगे नॉन EOQ, सही है? यस सर। सो यहां पे फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे, चलो कॉन्सेंट्रेट करो। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों? एनुअल डिमांड। बोलो क्या लिखेंगे यहां पे? एनुअल डिमांड। थोड़ा लाइन मार लेता हूं मैं यहां पे तुम नहीं तो फाउंडेशन से तुम है ना, मेरे को ऐसे बोलते हो सर लाइन मारते फन कर रहे सर आप कॉमेडी में। तो एनुअल डिमांड जो है, सो एनुअल डिमांड होगा। सो मालिक ये एनुअल डिमांड यहां पे x यूनिट्स, ये तो सेम होगा यहां पे, और यहां पे भी x यूनिट्स, इट विल बी सेम। करेक्ट है एकदम? यस सर। अब उसके बाद यहां पे लिखेंगे परचेज प्राइस। चलो सिंस इट इज द रिवीजन, सो आप मुझे बता दीजिएगा यहां पे EOQ के लिए परचेज प्राइस कौन सा? EOQ में यहां पे कौन सा, बताइए कौन सा प्राइस लिखूंगा मैं? EOQ के लिए कौन सा प्राइस लिखूंगा मैं, बताइए? EOQ के लिए कौन सा प्राइस लिखूंगा, विद डिस्काउंट या विदाउट डिस्काउंट? सो यहां पे हम लोग जो प्राइस लिखेंगे ये, वेरी गुड दोस्तों, यहां पे हम लोग ये जो प्राइस लिखेंगे ये विदाउट डिस्काउंट वाला होगा, बराबर है। और यहां पे नॉन EOQ पे अपने को ऑर्डर करने के लिए वो क्यों बोल रहा है? ताकि हम लोग को डिस्काउंट देगा वो इसके लिए। सो यहां पे हम लोग विथ डिस्काउंट वाला प्राइस लिखेंगे। तो एग्जाम में ये पार्ट ध्यान में रखना कि क्या चेंज होने वाला है, व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। परचेज प्राइस में यहां पे विदाउट डिस्काउंट आएगा और वहां पे विथ डिस्काउंट आएगा। क्लियर है एकदम? यस सर, वेरी क्लियर, वेरी मच क्लियर एकदम। चलिए उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहां पे लिखेंगे हम लोग परचेज कॉस्ट, और परचेज कॉस्ट यहां पे होगा A इंटू बी। अब जरा मेरे को एक बात बताइए मालिक, क्या यहां पे परचेज कॉस्ट रेलेवेंट होगा क्या डिसीजन मेकिंग के लिए? एब्सोल्युटली यस सर, परचेज कॉस्ट विल बी रेलेवेंट, क्योंकि द परचेज कॉस्ट विल बी डिफरेंट इन EOQ एंड नॉन EOQ। क्लियर है ना एकदम? यस सर। सो परचेज कॉस्ट यहां पे यस, इट विल बी रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग विदाउट एनी डाउट। ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं सर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। परचेज कॉस्ट मिलने के बाद अब हम लोग यहां पे लिखेंगे ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सो ऑर्डरिंग क्वांटिटी की जब बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? यहां पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम लोग ने कैलकुलेट करी थी, ये रहा आपके सामने कि ये यूनिट्स हम लोग ने कैलकुलेट करे थे ये, बराबर? यस सर।
और ये वाला ऑर्डरिंग क्वांटिटी नॉन ईओक्यू के लिए आपको गिवन दिया होगा, सो दैट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन. सो यू हैव ऑर्डरिंग क्वांटिटी विथ यू, राइट? यस सर, वी हैव इट विथ अस. उसके बाद हम लोग यहां पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी के बेसिस पे हम निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स. हाउ मच इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स? कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स बच्चों? सो इट इज सर एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी. व्हाट वी गेट इज, कम ऑन एवरीवन, यस सर, इट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स. फिर उसके बाद यहां से आगे हम लोग निकालते हैं क्या सर जी? ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. सो यहां पे मुझे एक अगला कॉस्ट मिल गया. सो डिसीजन लेने के लिए कौन से खर्चे अपने को चाहिए थे दोस्तों? एक तो सर जी चाहिए था परचेज कॉस्ट, वो हमको मिल गया है. दूसरा कौन सा खर्चा चाहिए था दोस्तों? अरे बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये हम लोग को मिल गया है सर. अब उसके बाद हम बात करेंगे अगला खर्चा जो होगा कौन सा? कैरिंग कॉस्ट. सो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए एवरेज इन्वेंट्री. सो एवरेज इन्वेंट्री इज ऑर्डरिंग क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली ईओक्यू वाला, आरओक्यू वाला, रिस्पेक्टिव ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बाय 2. सो हमें मिल जाएगा अपना एवरेज इन्वेंट्री. सावधानी से, ध्यान से, एकदम अच्छे से फोकस करना. यहां पे शीशी पीयू पी ए क्या होगा मालूम है आपको? आपको मालूम है यहां पे क्या होगा? सीसीपीयू पी ए. बोलूं मैं आपको? यस सर, इट विल बी मेरा बच्चा परसेंटेज इनटू ईओक्यू के लिए क्या लिखेंगे? इनटू नॉन डिस्काउंटेड प्राइस. और नॉन ईओक्यू के लिए परसेंटेज वाइज, बट उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ व्हाट? डिस्काउंटेड प्राइस. आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो. यस सर, क्योंकि प्राइस वेरीज. क्या होगा? सेंस. ऐसा क्यों करे अपन ने? बताओ ऐसा क्यों करे? इसको क्यों लिए ऐसा अपन ने? क्योंकि डिस्काउंट के वजह से प्राइस वेरी होगा, और प्राइस वेरी होगा तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी चेंज होगा, है ना? यस सर. यहां तक कोई क्वेरी है क्या? मुझे इतना बता दो, इतना बता दो मुझे. यहां तक कोई क्वेरी है क्या? नहीं है तो फिर एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं फिर. चलो टेल मी, यहां तक कुछ क्वेरी है क्या? अब ध्यान से सुनना. एग्जाम में आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया चमत्कार करेंगे आपके साथ, जिससे बच्चा हो जाएगा शॉक, इंस्टीट्यूट करेगा रॉक. बट अपन उससे बहुत आगे है ना? तो अपन को एक बात ध्यान में रखनी है. क्वेश्चन के अंदर छुपके से एक नोट लिखता है वो, बराबर? वो क्या है? ध्यान से सुनना. क्वेश्चन में स्टेट, क्या बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन में स्टेट, नॉट नेसेसरली इट विल ऑलवेज स्टेट. ये मे वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना है आप. वो क्या बोलता है? क्वेश्चन में स्टेट. कभी कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है हादसा कि क्वेश्चन में स्टेट दैट सीसी पीयू पीए डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी. ये लाइन अगर आपने मिस कर दिया तो गया. कभी कभी लिख सकते हैं, सो इट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी. आई बात समझ में? सो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा जा सकता है कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में कि सीसी पीयू पीए, बराबर कि नहीं,
क्वेश्चन में स्टेट दैट CCPUPA डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। तो ऐसा अगर नोट लिया दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो EOQ के अंदर जो आपका CCPUPA है वही सेम टू सेम क्या हो जाएगा, नॉन EOQ के लिए भी होगा। हाँ, ये जमा गया, झेपा गया, जमा गया ये बात। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, चलो कम ऑन आ रही है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है ये सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। ये बहुत सारे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये प्रैक्टिस से आपको मिलेगा। बट मैं आपको इफ्स एंड बट्स क्या हो सकते हैं ये अभी से बता रहा हूं, सो दैट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कुछ दुविधा है आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट्स में समझ लिया है आपने। ओके, सो अब ये होने के बाद फिर GHI बराबर, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। एंड व्हाट वुड बी द कैरिंग कॉस्ट पर क्यू सर, मतलब अबे एडे क्वेश्चन में दिया ना इसे अनुराग, पर क्यू सर मतलब क्या है? क्वेश्चन ने दिया तो क्वेश्चन को इज्जत देना पड़ेगा ना कि नहीं? क्वेश्चन चाहे कुछ भी बोले, अपन इज भगवान है, मैं चाहे मेरी मर्जी, मैं तुम ये चाहे ये दो वो दो, अपन मैं जो लगता है वही करेगा, फिर अब वापस अगला अटेम्प्ट लगेगा। क्वेश्चन में दिया है ना, इज्जत देने का बाबा। क्रेजी हो व्हाट दिस गाय, है ना? हाँ जी क्या आदमी है भाई। ओके, सो कैरिंग कॉस्ट वुड बी देन इट विल बी G इंटू व्हाट H। सो क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा भाई, कैरिंग कॉस्ट वुड बी G इंटू H, बराबर है ना, एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPUPA। सो मालिक फिर ये अपने को यहां पे मिल गया क्या, ये अपने को यहां पे मिल गया क्या दोस्तों, कैरिंग कॉस्ट, बराबर है। सो अब यहां पे फिर अपने को डिसीजन लेने के लिए नाउ व्हाट वी वांट इज GHIJ, यस। सो नाउ व्हाट वी गेट इज द टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, बोल दो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, PC प्लस OC प्लस CC, डन। So this is what you get as the solution for one simple question that has been asked in exams for 10 marks. इतना भारी है। तो क्या आपको यहां पे ये इतना पार्ट अच्छे से समझ में आया क्या दोस्तों? आई बिलीव एवरीथिंग इज गुड नाउ। सो ये दो कंपैरिजंस, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, यू शुड बी क्लियर इन रिस्पेक्ट टू दैट कि ओके, अगर विद डिस्काउंट आया है और विदाउट डिस्काउंट आया है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऑल गुड है सर? चलो बोलो यहां तक क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे और एक कुछ बात डिस्कस करनी है मेरे को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट है, अभी ध्यान से सुनना, नेगोशिएशन ऑफ फर्दर डिस्काउंट, कभी एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको जिंदगी में, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा सर, नेगोशिएशन ऑफ व्हाट, फर्दर डिस्काउंट, नेगोशिएशन ऑफ व्हाट, फर्दर डिस्काउंट, ऐसा आपको कुछ क्वेश्चन आएगा। अभी ध्यान से सुनना, इन क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करें, ठीक है? सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ यू आर गोइंग टू नेगोशिएट फर्दर, अभी देखो ऑलरेडी जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया होगा 2% डिस्काउंट, 3% डिस्काउंट, वॉट एवर एक एक्स अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया हुआ होगा।
बट क्या हुआ, अब जैसे आपका यहां पे ईओक्यू पे 1 लाख आया और यहां पे नॉन ईओक्यू पे 1,20,000 आया मान लो, तो अपन जाहिर सी बात है अपन क्या बोलेंगे भाई कि हम लोग तो ईओक्यू पे ऑर्डर करेंगे क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारा 1 लाख रुपए है, और नॉन ईओक्यू पे ऑर्डर करेंगे तो हमारा 20,000 रुपए का घाटा है, तो हम भैया ईओक्यू पे ही ऑर्डर करेंगे। ये बात सही है एकदम। तो अब अगर मुझे नेगोशिएशन ऑफ फर्दर डिस्काउंट की बात करनी है तो मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट एट व्हाट, नॉन ईओक्यू। ये जरा ध्यान देना बेटा, टोटल कॉस्ट एट नॉन ईओक्यू जो मेरे को आया, और मेरा बेंचमार्क कंपैरिजन के लिए बेंचमार्क क्या है, मेरा कंपैरिजन के लिए बेंचमार्क क्या है, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को फर्दर डिस्काउंट जो है, मेरे को ये फर्दर डिस्काउंट होना सर, मेरे को ये फर्दर डिस्काउंट होना। आप समझे क्या बात को? चलो इतना आया ना बोल दो मुझे। बोलो। सो ये मुझे फर्दर डिस्काउंट इतना चाहिए, नेगोशिएशन ऑफ फर्दर डिस्काउंट। अभी ये जो है ये अपना क्या आ गया सर, ये अमाउंट आ गया ना, ये क्या आया, ये अमाउंट आ गया ये अपना। इतने अमाउंट का, जैसे 20,000 एग्जाम्पल में, जैसे 20,000 अमाउंट का मेरे को फर्दर डिस्काउंट चाहिए। बट अभी एग्जाम में ना क्या खेल खेलेंगे आपके साथ, भाई मेरे को परसेंटेज में बता और कितना डिस्काउंट मांगता है तेरे को। तो फर्दर डिस्काउंट की जो बात हो रही है, तो अमाउंट में इतने, क्योंकि देखो मेरा बेंचमार्क क्या है, ईओक्यू वाला प्राइस हम जानते हैं। आप समझिए ना, यहां पे मेरा 1 लाख रुपए ईओक्यू का और यहां पे 1,20,000, तो मालिक हम जानते हैं कि हमारा ईओक्यू का खर्चा कम है भाई, तो मैं दूसरे पे डिस्काउंट में लेने को तैयार है, बट मेरे को 1 लाख खर्चा आएगा उतना चाहिए मेरे को, बस खत्म हो गई बात। तो मैं नेगोशिएशन करेगा किसके लिए, 1 लाख तक के लिए, बराबर है कि नहीं? तो अब भाई एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो कितने अमाउंट का, मेरी बात को समझना, कितने अमाउंट का वो नहीं पूछेंगे आपसे। आपसे पता है क्या पूछेंगे, बताओ बताओ, बोलो बोलो बताओ। सुनना है, परसेंटेज बोलेंगे बेटे, परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज को निकालो तो हम बात करें। तो बेटा परसेंटेज कैसे निकालोगे फर्दर इसका, तो अपन जो वो अमाउंट अपन ने, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बराबर परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो हमने ऊपर निकाला ना, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, उसको लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे विथ व्हाट, बेस क्या है अपना, किस किस बेसिस पे ये डिस्काउंट मांग रहा है, बोलना किस बेसिस पे तू ये डिस्काउंट मांग रहा है, जरा बता तो, बोलो बोलो कम, किस बेसिस पे ये डिस्काउंट मांग रहा है, किस बेसिस पे ये अधिक डिस्काउंट मांग रहा है तू, सर वो ईओक्यू के बेसिस पे। तो इसीलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू, ठीक है ना, इंटू करेंगे 100, इंटू करेंगे 100, तो अपने को मिलेगा परसेंटेज, बेस्ट है। सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू into 100 is the percentage. This should be the further discount that is to be negotiated. Because in any case TC दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत भारी है।
क्या यहां पे आपको सब समझ में आ गया दोस्तों? यस, वेरी गुड। सो आज अभी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करने का है। ईओक्यू के क्वेश्चंस कल आपने कर लिए हैं, आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू के, विद डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट। ये आपके सामने दो कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखे गए हैं, भयंकर इसको प्रैक्टिस करना है आपने। कल मिलेंगे और कल हम लोग स्टॉक लेवल्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग इनपुट आउटपुट रेशियो के बारे में बात करेंगे, हम लोग एबीसी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, स्टोर्स लेजर के बारे में बात करेंगे। सो कल अपना कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, बराबर। और कल 26 जनवरी है, तो मैं अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर अपडेट करूंगा कि कल लेक्चर लूंगा या नहीं लूंगा, पता नहीं। 99% तो लूंगा, बट जस्ट इन केस यहाँ वहां तो आई लेट यू नो गाइस, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट 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 इवनिंग गाइस, हैप्पी स्टडिंग, रॉक करना अच्छे से, है ना। टाटा, बाय बाय। दो क्वेश्चन, दो कॉन्सेप्ट्स भयंकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।